नंबर क्या लिखा है दोस्तों, राउल्ट के नियम। जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से रिवाइज कर लेना है, मतलब आपको याद होगा ही, दोबारा से फिर पढ़ लेना दोस्तों। क्या लिखा है, कैसे करना, मैं सब बताऊंगा। क्या लिखा, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, इन्हें हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ये सूत्र रहा P बराबर P नॉट ए, एक्स ए करो चाहे एन ए करो, बात एक ही है, ठीक। तो P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, आप ये रहा सूत्र, ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। अब यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक आवाजशील होना चाहिए। एनटीपी का मतलब करता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब। ये मान के लिए इनका आना निश्चित है भाई, राउल्ट के नियम और कोलराउस के नियम का आना निश्चित है। केमिस्ट्री में ये दोनों जान है इनका, ये मान चलिए लिख चुका होगा, पेपर में रखा है, आपका इंतजार हो रहा है भाई। राउल्ट के नियम मैंने बता दिया, कोलराउस के नियम। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर के लिए क्या है भाई, कोलराउस के नियम क्या है। जैसा कि दोस्तों कोलराउस का नियम है, कैसे क्या करना आपको, किस तरीके से आपको याद करना कि आपको याद हो जाए। तो भाई क्या है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, क्या है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या फिर ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता की योगफल मतलब प्लस दोनों के योगफल के बराबर होता है, उन्हें कोलराउस का नियम कहते हैं, ठीक। ये रहा आपका सूत्र दोस्तों। आपको 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं, आपको 3 बार 2 बार आपको पढ़ना है, गारंटी वादा के साथ कहता हूँ, तुरंत ही याद हो जाएगा। कोलराउस के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। और करना क्या नहीं चाहिए, जैसे लिखा ऐसे पूरा लिखोगे तब आपको 3 या 5 नंबर मिलेगा। ऐसे अगर आप नहीं लिखते तो भाई नंबर तो कम ही हो जाएगा। क्या है, n प्लस धनायनक संख्या है, n माइनस क्या है आपका ऋणायनक संख्या, ये सब आपको लिख देने से पता चल जाता है कि बंदा सही लिखा है, ठीक। करते हैं कोलराउस क्या अनुप्रयोग क्या है, ज्यादा नहीं अनुप्रयोग करना, तुम लोग करते क्या 3-4 अनुप्रयोग याद करना शुरू कर देते हो भाई, ज्यादा नहीं याद करने का, केवल अनुप्रयोग याद करना है बस। तो पहला नंबर क्या है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता, बस, ठीक। दूसरा नंबर के लिखा दोस्तों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना, ये आपको दोनों के दोनों भाई याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरीके से आपको याद करना है, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, Cu बटे Cu डबल पॉजिटिव, ये सबको आपको नहीं देखना है, केवल यही से आपको देखना है। क्या लिखा है, E0 Cu डबल पॉजिटिव बटे Cu बराबर क्या है, प्लस के 0.34 वोल्ट। फिर क्या लिखा है, E0 Ag पॉजिटिव बटे Ag है ना, फिर ब्रेकेट लगा बराबर प्लस 0.80 वोल्ट। अब आपको इतना ही करने के बाद अब करना भाई 3 नंबर सवाल है। अब आपको चाहे इसको लेना हो तो बताइए, नहीं लेना है तो बताइए, ठीक। तो आपको करना क्या, एक सूत्र होता है दोस्तों, ई सेल बराबर, यहाँ पर आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है, ई सेल बराबर दोस्तों, ई सेल बराबर सूत्र होता है ई कैथोड, ठीक, माइनस ई एनोड। यहाँ पे ध्यान देना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपका सूत्र है। अब कौन कैथोड है कौन माइनस है सब बता रहे हैं, लाइव प्रूफ। आपको करना क्या है, वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हमेशा ऐसी वीडियो पाने रहने के लिए। क्या लिखा भाई, ई कैथोड, मैंने क्या बोला था, जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका कैथोड। तो भाई सबसे ज्यादा कौन है, 0.80। अब यहाँ पे देखना है 0.34 ज्यादा है कि 0.80 ज्यादा, तो 0.80 आपका ज्यादा है। और दोस्तों आपको क्या है 0.80, क्यों कैथोड 0.80 क्योंकि ज्यादा है। अब मैंने क्या बोला, एनोड कौन है, यहाँ पर से एनोड कौन हो जाएगा दोस्तों, 0.34, ठीक। अब आपको करना क्या है, घटा देना है। तो भाई घटाओगे तो कितना आएगा, 0.80 में से अगर आप 0.34 घटाते हो ना तो कितना बचेगा, 10 से 4 गए 6, और यहाँ 7 से 3 गई 4, अब 0.0 मतलब 0.46, ठीक। तो जैसा कि दोस्तों क्या निकला आपका E0 सेल, ठीक। तो ये आपका भाई E0 सेल के मान कितना है, 0.46, जैसा कि आप लोग लाइव प्रूफ देख रहे हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ में नोट करते चलिए। इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए आप लोग तो होशियार हो, इसीलिए सब्सक्राइब कर ले लो, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ तुम्हारे लिए। तो जैसे दोस्तों तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना है।